दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि इश्क जो है ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है। लेकिन ये कहावतें सही भी हो जाती हैं कई जगह। एक ऐसे ही आशिक की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। क्या कहानी है, क्या वो आग के दरिया में से आगे निकल पाया, नहीं निकल पाया, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के कुंडा की। कुंडा एक एरिया है जहां आप जानते हैं। वहां पे एक लड़का था, 26-27 साल का लड़का, अपने गांव में रहता था। कुंडा में ही गांव था उसका, वहां पे वो रहता था, अपना भरण पोषण करता था किसानी करके। उसको जो है कुछ टाइम बीता तो घर वालों ने सोचा कि लड़का बड़ा हो गया, 25-26 साल का हो गया, तो शादी कर देते हैं। उसकी एक लड़की से शादी कर दी गई। शादी के बाद ये हुआ, कुछ टाइम तो उसने खेती किसानी अपना जो करता था वही किया। फिर उसको लगा कि शायद इन सब कामों से घर का भरण पोषण शायद अच्छे से नहीं हो पाएगा और वाइफ को जो जीवन में चाहिए है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो शायद पूर्ति नहीं कर पाऊंगा मैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं दिल्ली जाकर कमाऊं, वहां पर पैसे ज़्यादा बनेंगे और मैं उससे अपने घर परिवार को अच्छे से देख पाऊंगा और मैं उन्नति करूंगा। इसके लिए वो दिल्ली कमाने चला गया। वहां पे कोई उसने नौकरी पकड़ी और वहां पे वो काम करने लग गया। अब काम करते करते इधर जो ये महिला थी, जो उसकी वाइफ थी, इसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वही जो बातें होती हैं, किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। इसके गांव के अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी था, थोड़ी दूरी का, वहां से उस लड़के के साथ इसका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ इस महिला का। तो वो अगर कैसे कैसे करके बात करती थी, मिलती थी, ये सारी चीजें थी। तो एक दिन की बात है कि इसने कहा कि तुम जो है, उस अपने बॉयफ्रेंड से कहा, अपने आशिक से कहा कि तुम रात को 9 बजे तक आ जाना मेरे घर पे, मेरे कमरे में। और मैं आपको बता दूं कि इस महिला के 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे। तो उस आशिक के साथ इन्होंने प्लानिंग सेट की कि उस टाइम सब गांव में सो जाते, भाई गांव में सब 9 बजे तक अपने रूम में चले जाते हैं, सब होता है। तो उसने कहा सास ससुर और सब लोग रूम में होंगे और तुम जो है 9 बजे तक आ जाना, मैं चुपके से दरवाजा खोल दूंगी और तुम मेरे कमरे में आ जाना। अब ये हुआ और रात में 9 बजे युवक जो है कमरे में आ गया। अब जब वो कमरे में आ गया तो कमरे में आया ही था कि थोड़ी देर सुगबुगाहट हुई और शायद इनके घर वालों को, जो ये पत्नी थी उसकी, उसको, उनके घर वालों को पता चल गया कि कोई पुरुष हमारी बहू के कमरे में है। अब जो है गांव वाले इकट्ठा हो गए और कमरे की पहरेदारी करने लग गए। इस बात की भनक जो अंदर युवक था, जो वो प्रेमी था, उसको भी पता चल गई कि शायद मेरी रेकी की जा रही है और लोगों को पता चल गया है कि मैं अंदर हूं। इस बात से वो बड़ा घबराया। अगर अब वो बाहर आता तो पकड़ा जाता और मारा जाता, लेकिन वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। अब इन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाया कि पता चल गया है, तुम बाहर आ जाओ, ये है वो, लेकिन वो बाहर नहीं आया। 12 घंटे बीत गए, 15 घंटे बीत गए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। रात का समय, सुबह हो गई, अगला दिन पूरे 27 घंटे ये सिलसिला ये चलता रहा। इसी बीच जो है उस युवक ने अपने घर वालों से संपर्क किया, क्योंकि फोन तो हर किसी के पास है। घर वालों से संपर्क किया और पूरी बात बताई कि देखिए, मैं एक महिला से मिलने आया था जिसके घर पे मैं फंस गया हूँ। बाहर से गांव वालों ने मुझे घेर लिया है। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो पीट पीट के मेरा कचुम्बड़ बना देंगे। आप लोग जल्दी से आइए और कुछ करिए। फिर जो उनके घर वाले, अपने जो उनका प्रधान थे, क्योंकि गांव का मामला है, पहले प्रधान के पास बात जाती कि प्रधान जी पहले डिस्कस करेंगे, निवारण करेंगे, अगर नहीं होता तो फिर पुलिस की आगे बात पहुंचेगी। गांव में कोई भी मामला होता तो पहले प्रधान के पास जाते हैं लोग। तो वो लोग भी प्रधान के पास गए कि प्रधान जी ऐसा ऐसा मामला हो गया है, हमारा लड़का जो है किसी लड़की से मिलने गया था महिला के घर, उसमें लोगों ने पकड़ लिया है और वो अपने आप को कमरे में बंद किए हुए, और जो है 15-16 घंटे बीत गए हैं। प्रधान जी ने मौके का नजाकत को समझा और उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया। पुलिस को लिया और अपने प्रधान और गांव के कुछ लोग यहाँ आते हैं
लेकिन यहाँ आने के बाद जो है मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि वो जो गांव के लोग थे उस लड़के को मारना चाहते थे जो अंदर बंद था। पुलिस ने उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन जो है ये लोग भारी, गांव के सब लोग भारी बल हो गया था, तो ये लोग पुलिस पे हावी होने लगे। कुछ थानों की पुलिस को और बुलाया गया, फिर जो है लड़के और लड़की को बाहर निकाला गया। लेकिन इसी बीच जो वो महिला थी छत से पीछे से कूद के भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसको दबोचा, ताकि गांव वाले उसको मार ना दे कहीं, क्योंकि एक एक झापड़ भी मारेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शायद मर भी सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अब पुलिस ने लड़के और लड़की को अपने कब्जे में लिया और थाने ले जाने लगे। लेकिन इस पर भी गांव वाले संतुष्ट नहीं थे। गांव वाले पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए कि इनको नहीं ले जाने के, इनको हमारे सुपुर्द करिए। लेकिन भाई अब कानून नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसा तो कर नहीं सकते थे। पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, दायित्व बनता था कि पहले लड़का और लड़की को थाने ले जाएं, उसके बाद जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से पुलिस जो है उसको थाने ले जाती है, और इधर जो है महिला के पति को दिल्ली में कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है कि आपकी धर्मपत्नी किसी के साथ, आशिक के साथ कमरे में पकड़ी गई हैं और आप जो है गांव वापस आइए। अब उसको भी आने में टाइम लगेगा। 27 घंटे के बाद पुलिस इस प्रेमी जोड़े को थाने ले गई। लेकिन थाने ले जाने के बाद भी मामला सुलटा नहीं। इस गांव की ढेर सारी महिलाएं थाने पर धरना प्रदर्शन करने लगी और कहने लगी कि ये जो लड़का है इसको हमें सौंपा जाए। और प्रधान के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि ये प्रधान जो है मिला हुआ है लड़के वाली पार्टी से और ये छुड़ाना चाहता है, इसको बचाना चाहता है इस केस से। लेकिन पुलिस से बातचीत के बाद पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो संबंधित धाराएं होंगी इस कानून के तहत और इस लड़के पे लगाई जाएंगी और जेल भेजा जाएगा। ये सारा आश्वासन देके पुलिस ने जो है गांव वालों को वापस भेजा बड़ी मुशक्कत के साथ। तो दोस्तों एक कहानी थी कुंडा की, यूपी की, जो मैंने आपको बताई। एक मज़ेदार मामला है, लगता है बहुत हंसी मुझे भी आई है कहानी सुनकर। तो कहानी बताने का मकसद ये कि दोस्तों पहली बात तो आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप किसी गैर मर्द के साथ फिजिकल होने का सोचिए और आप प्रेम प्रसंग चलाएं, क्योंकि भाई आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप एक माँ हैं, आपके बच्चे हैं। शादी से पहले जो आप इधर उधर कर रहे हैं वो एक अलग बात है, वो अलग मैटर है। लेकिन शादी के बाद आपको ये, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए मैं ये बोलूँगा कि वो शोभा नहीं देता है। तो ये कहानी थी यहाँ पे, ये मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर प्यार की समस्या में और आप भी किसी के घर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के, तो सतर्क हो जाइए, बहुत सारे जूते आपको पड़ने वाले हैं। ये तो शायद पुलिस ने बचा लिया, पकड़ा गया, हो सकता है कि आपके घर वाले ही आपको मारे। तो ऐसे कदम ना उठाएं कभी भी। महिला आपकी गर्लफ्रेंड है या शादीशुदा है या वो नहीं है, वो अलग मैटर है, लेकिन घर जाके रात में ये सब चीज़ें ना करें। बहुत सारी दिक्कतें आपको आ सकती हैं और बहुत सारी परेशानियां का आपको सामना करना पड़ सकता है, और एक बार आपको पुलिस थाने का मुंह भी देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों एक कहानी थी, बताइएगा कहानी कैसी लगी। और आप प्यार की किसी समस्या में और आपको नहीं मिल रहा निवारण, और आप भी किसी के घर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर वो फ्लैश हो रहा है, उस पर पहले अपनी ये परेशानी भेज दीजिए, मुझसे निवारण दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।